हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग है ना क्वेश्चन नंबर 4 का 4 तक डिस्कस किए हुए थे, लेकिन वहाँ पे हम बताए थे कि स्क्वायर वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, पर पता नहीं है ना बहुत बच्चा को प्रॉब्लम हो रहा है, बोल रहा है कि इसका आंसर ही नहीं आ रहा है। तो हम इसको फिर सॉल्व कर देते हैं। 4 का 2 नंबर को हम सॉल्व कर देते हैं, फिर है ना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और हम लोग बात करें तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9। आप आराम से सॉल्व करते तो हो सकता था कि आंसर आ जाता, लेकिन आप कैलकुलेशन में मिस्टेक किए होंगे। और हम बार बार बोल रहे हैं कि आप कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान दें, आराम से कैलकुलेशन को करें, है ना। तो ए आ गया 4, 9, 16, 9, 16, 25। अब स्क्वायर को हम लोग तोड़ दिए, मतलब स्क्वायर सब मेंबर का सब एलिमेंट का स्क्वायर करने के बाद ये आएगा। इसके बाद बताया गया था कि 3 रो 3 कॉलम को हम लोग एक्सपेंड जो करते हैं, है ना, डिटर्मिनेंट जो हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले साइन कन्वेंशन देते हैं, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलते हैं, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो डेल्टा इक्वल टू सबसे पहले ये 1 को लिखेंगे, और कैसा है 1 के आगे 1 के ऊपर में प्लस, तो 1 लिखेंगे और ऊपर में क्या है प्लस। अब 1 के जो सीधा में जो एलिमेंट को हम लोग डिलीट करेंगे, 1 के सीधा में एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो बच जाएगा 9, 16, 16, 25, ये चीज़ बच जाएगा। उसी तरह हम लोग सबसे पहले है ना इसको आगे लिखेंगे, और इसके सीधा में जितना भी एलिमेंट्स है उसको डिलीट करने के बाद जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट लिखते हैं। इसी तरह अब 1 का काम हो गया, तो अब 4 लिखना है, लेकिन 4 का जब काम होगा तो उसके ऊपर में साइन क्या है -4, और 4 के सीधा में डिलीट कर देना है। 4 के सीधा में हम लोग को क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। तो ए और ए डिलीट हो जाएगा, तो बच जाएगा 4, 9, 16, 25, ये चीज़ बच जाएगा। इसी तरह 1 का काम हो गया, 4 का काम हो गया। अब लास्ट हम लोग का जो बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है, 9। वो भी 9 नहीं, +9, ऊपर में क्या साइन बता रहा है, प्लस, है ना। तो हम लोग जब इस एलिमेंट को लेंगे तो सबसे पहले उसका साइन भी देना ज़रूरी होगा। अब अगर हम लोग बात करें तो 9 के सीधा में एलिमेंट को डिलीट करेंगे, 9 के सीधा में एलिमेंट को डिलीट करेंगे, ए और ए चला गया तो बच जाएगा 4, 9, 9, 16, ये चीज़ बच जाएगा। अगर हम लोग बात करें डेल्टा इक्वल टू, तो इधर से अगर गुना करेंगे तो है ना, सबसे पहले बोले थे इधर से गुना करना है, और इधर से गुना करेगा तो आ जाएगा 25, 9, 225। और अगर हम बताए थे इधर से इसके बाद गुना करते हैं तो आ जाएगा 16, 16, है ना, 256। लेकिन हम लोग जब भी पहले इधर से करेंगे, पहले इधर से करने के बाद इधर से करेंगे, और जब भी इधर करेंगे तो उसके पहले क्या देंगे, माइनस साइन। ये बार बार बताया जा रहा है। इसके बाद ये मेरा बची इधर हो गया, ये मेरा इसका सॉल्व हो गया। अब इधर का अगर बात करें 4, पहले 4 है तो 4 लिखेंगे, और इधर से पहले गुना करते हैं, इधर से 25 चौका 100, है ना, और 16 9 44 से, 16 9 44 से, और जब भी इधर से गुना करेंगे उसके पहले माइनस लगाएंगे। अब इधर हो जाएगा 9, है ना, पहले इधर से गुना करते हैं, देखो 25 चौका 100, 25 9 225, 16 चौका 64, और ये हो जाएगा इधर से 81। लेकिन जब भी इधर से गुना करेंगे तो उसके पहले क्या लेते हैं, माइनस साइन। अगर अब हम लोग इसका बात करें तो अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 6 में 5 जाएगा 1, 5 में 2 जाएगा 3, और 2 में 2 जाएगा 0। लेकिन ये बड़ा है, 256 बड़ा है तो उसका साइन माइनस में होगा, क्योंकि बड़ा का बात मानना चाहिए। अरे हो जाएगा 4, यहाँ कुछ नहीं तो गुना में है, ब्रैकेट में है ना, 4 और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुना है। तो 144 और 100 को अगर घटाएंगे तो -44 आ जाएगा।
और 9 है ना, अगर ब्रैकेट और 9 के बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है। अब यहाँ से अगर घटाएंगे तो मेरा आ जाएगा 80 में 64, 80 में 64 16, लेकिन एक है ना, एक एक्स्ट्रा है, 80 में 64 जाएगा तब 16 होगा, लेकिन एक ज़्यादा है तो 16 एक 17 हो जाएगा, तो -17। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा मेरा डेल्टा इक्वल टू -31 माइनस माइनस प्लस है ना, तो ये आ जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17 है ना, और इधर आ जाएगा है ना 9 सत्ती 63, 9 सत्ती 63, बाकी हाथ में 3 6 9 6 153, 153। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा है ना, ए मेरा पॉजिटिव है तो पहले पॉजिटिव को रखें, और 153 और 131 सॉरी 153 और है ना 31, ये आपका आ जाएगा 50 और 30 80, मतलब 184। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा है ना 76 और 184 में घटाएंगे तो 76 और 80 पहुँचने में 4 और 4 और तो 8 हो जाएगा, मतलब -8। ए तरह है ना, ये आपका आंसर हो गया डेल्टा का वैल्यू। बहुत लड़का हम लोग जब 4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे 1 से 4 तक पहुँचे हुए थे, तो हम एक क्वेश्चन को आप लोग को बोले थे कि बना लीजिएगा, लेकिन बहुत बच्चा का प्रॉब्लम हो रहा था कि ये सवाल स्क्वायर में प्रॉब्लम हो रहा था कि नहीं आंसर आ रहा था, तो हम इसीलिए इसको है ना फिर इसको हम लोग सॉल्व कर दिए। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लें। हम लोग अभी देखें 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग बात करते हैं है ना, इसका पिछला क्लास में 4 नंबर तक डिस्कस किए हुए थे, लेकिन 2 नंबर इसलिए बताया गया कि बहुत बच्चा का हो सकता है कि प्रॉब्लम हो रहा होगा स्क्वायर को तोड़ने के लिए। वैसे स्क्वायर देके सिर्फ क्वेश्चन हम मेरे को डराया हुआ था और कुछ था नहीं है ना, बस स्क्वायर तोड़कर वैसे ही प्लस माइनस प्लस जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना था। अब हम लोग बात करते हैं, पिछला क्लास में 4 तक क्वेश्चन डिस्कस हुआ था, आज हम लोग डिस्कस करने वाले 5 6 8 है ना, 5 6 7 8। अब इसमें से जो हम लोग 4 तक जो बनाए हुए हैं वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन मेरा काम है ना आप लोग को दिखा देना सॉल्व करके, ताकि आप लोग को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। और हम चाहते हैं कि एक क्वेश्चन दिखाने के बाद आप लोग को माइंड में आ जाएगा कि थर्ड ऑर्डर को कैसे सॉल्व करते हैं, इसीलिए हम हर एक क्वेश्चन को कोशिश कर रहे हैं सॉल्व करने का, ताकि आप लोग का दिमाग में बैठ जाए और आप गलती ना करें। अब हम लोग अगर बात करते हैं 5 6 7 8, तो हमको लगता है कि आप लोग को भी नज़र आ रहा होगा कि सब एक ही जैसा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करेंगे। सपोज हम अगर सॉल्व करते हैं है ना, अगर 6 नंबर 5 6 में कोई एक सॉल्व कर देते हैं, और ज़्यादा सॉल्व करने के बाद आप भी बोर हो जाइएगा, तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये मेरा आ जाएगा लेट डेल्टा इक्वल टू 42 28 14 1 7 3 6 4 2 है ना। तो एक क्वेश्चन को हम लोग अभी बताए थे सॉल्व कैसे करते हैं, प्लस माइनस प्लस, इस टाइप्स को हम लोग पहले साइन कन्वेंशन देते हैं कि सबसे पहले लेट डेल्टा मानेंगे और इसके बाद हम लोग साइन कन्वेंशन को ध्यान रखते हुए सॉल्व करेंगे प्लस माइनस प्लस। इसके बाद बताया गया था कि डेल्टा इक्वल टू सबसे पहले है ना 42 को लिखा जाएगा, 42 को लिखने के बाद इसका साइन क्या है प्लस, तो प्लस लिखा जाएगा। सबसे पहले मेंबर को लिखने के बाद नंबर को डिलीट करना है। सबसे पहले 42 जिसका हम लोग बात कर रहे हैं उसको लिखना है, और उसको लिखने के बाद उसके सीधा में जितना भी मेंबर है उसको डिलीट करना है। तो हम लोग ये क्या बता रहे हैं कि हम लोग 42 लिखे हुए हैं, उसके हिसाब से अब हम लोग को काम करना है। तो आप अगर 42 लिख चुके हैं तो 42 के सीधा में जितना भी मेंबर है डिलीट करना है, लेकिन कब, पहले
जिस नंबर के सीधा में डिलीट कर रहे हैं पहले उस नंबर को लिखा जाए। तो 42 लिख लिए, इसके बाद हम लोग डिलीट करेंगे, ए इधर से डिलीट होगा तो 7342 ए बचेगा। उसी तरह 1 है ना, 1 लिखने के बाद डिलीट होगा, ए ना कि अभी तुरंत डिलीट कर दे, नहीं, पहले 1 लिखो, 1 लिखने के बाद साइन किया माइनस, तो 1 लिखने के बाद अपना माइनस साइन हो गया। अब 1 के सीधा में जो है, 1 के सीधा में जो उसको डिलीट करेंगे तो 28 है ना, अरे है ना 1442 ए चीज़ बच जाएगा। तो पहले नंबर को लिखा जाएगा, इसके बाद नंबर के बाद डिलीट किया जाएगा, फिर नंबर को लिखा जाएगा, नंबर लिखने के बाद डिलीट किया जाता है। फिर 6 में डायरेक्ट डिलीट नहीं करना, पहले 6 को लिखा जाए, तो ये 6 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, 6 के सीधा में इधर और इधर डिलीट हो जाएगा, तो 28 14 7 3 ये चीज़ हो गया। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 42 है ना। तो ये बताया गया था कि सेकेंड ऑर्डर कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इधर से गुना करेंगे 14 और इधर से गुना करेंगे तो 12, लेकिन इधर से गुना करने से पहले बीच में क्या देते हैं, माइनस। इसी तरह पहले इधर से गुना करेंगे 56 और इधर से गुना करेंगे है ना, इधर से गुना करेंगे तो इधर से 14 और गुने 4 है ना, ये भी 56 ही आएगा और बीच में क्या हो जाएगा, माइनस। अब अगर इसका बात करें तो हम लोग सबसे पहले इधर से गुना करेंगे, इधर से गुना करेंगे है ना, 20 तिया 60, 8 तिया 24 है ना, 84 आएगा। इधर से गुना करने के बाद 84 आएगा और इधर से गुना करने के बाद हम लोग अगर बात करें तो ये आ जाएगा है ना 98, ये 98 आ जाएगा है ना, 14 गुने 7 98 होगा और इधर से जब गुना करेंगे तो बीच में क्या हो जाएगा, माइनस। तो पहले इधर से गुना किए 84 है ना, फिर इधर से गुना करेंगे है ना, तो ये आ जाएगा 98 और इधर से गुना करने में है ना, करने के बाद उस क्या बीच में देते हैं, माइनस। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, डेल्टा इक्वल टू 42 है ना, मल्टीप्लाई तो 14 में 12 जाएगा तो ये मेरा 2 बच जाएगा, ये -1 और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं तो गुना है, तो आप गुना देते जाइए। अरे गुना क्या होगा, ये तो है ना घट के क्या हो जाएगा, 0। अब अगर इसका बात करें 6 और इधर से गुना होगा, क्योंकि 6 और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, बीच में मल्टीप्लाई आपको जानना पड़ेगा कि बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है। अब अगर इसमें से इसमें घटाएं तो 84 और 90 पहुंचने में 6 और इधर कितना हो गया, 8 एक्स्ट्रा। 84 से 90 में पहुंचने के लिए 6 जाना पड़ेगा और 8 एक्स्ट्रा है, -14 तो ये हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू 84, इधर 84 हो जाएगा और 1 गुने 0 तो ये पूरा 0 हो गया है ना, और ये हो जाएगा 84, ये क्या हो जाएगा 84, तो डेल्टा इक्वल टू 84 माइनस 84, तो आपका डेल्टा इक्वल टू वैल्यू हो गया 0 आंसर। इस टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे है ना। और थोड़ा सा देख लें कि अगर इस क्वेश्चन को बहुत लड़का अगर बोल रहा होगा कि सर हम एक लाइन में भी बना सकते हैं, तो हाँ बन जाएगा। हाँ ये मेरे को भी आता है, लेकिन हम नहीं चाह रहे हैं कि सब क्वेश्चन हम सोच रहे हैं एक जैसा बने, लेकिन हाँ एक तरीका और है जो आप डायरेक्ट बना सकते हैं है ना, आप डायरेक्ट बना सकते हैं किस टाइप से। लेकिन हाँ क्वेश्चन के ऊपर में जब लिखता विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए हुए आपको बनाना है, तब वो रूल हम लोग लगाते हैं जो अभी हम बताने जा रहे हैं है ना। ऊपर में लिखता है कि है ना विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए हुए बनाना है, मतलब इस टाइप से एक्सपेंड नहीं करना है। एक्सपेंड का मतलब होता है कि आप डिटर्मिनेंट को तोड़ रहे हैं, और वहाँ पे लिखा हुआ रहता विदाउट एक्सपेंडिंग, तब हम लोग है ना जो हम बताने जा रहे हैं तब वो मेथड लगाया जाता है। क्या, सबसे पहले ए मेरा 42 है तो यहाँ पहले गुना करेंगे 7 से, तो 6 में अगर 7 से गुना करेंगे 7 6 42 और 42 में 42 घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। उसी तरह 28 है तो यहाँ हम 7 से गुना करेंगे, तो सब जहाँ भी मल्टीप्लाई करना है सब है ना सेम कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 6 42 ख़त्म। यहाँ भी 7 से गुना करेंगे, 7 चौक 28, 28 में 28 जाएगा 0, ये भी हो जाएगा। उसी तरह 7 दूनी 14 और 14 में घटाएंगे 0। तो हम बताया गया था डिटर्मिनेंट में कि अगर कोई भी रो या कॉलम, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में सारा है ना एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू डायरेक्ट हम लोग 0 लिखते हैं, जो वैसा भी मेथड से बना सकते हैं। लेकिन ये भी सही है ना,
ए तब बनाते जब वहाँ लिखा रहता विदाउट एक्सपेंडिंग, है ना, बिना एक्सपेंड किए हुए बनाना है, तब हम लोग ये मेथड लगाते हैं। 6 है तो सबसे पहले 42 लाना है ना, 42 लाना है तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 छक 42, 7 छक 42, 7 छक 42, 7 छक 42, तो 42 और 42 यहाँ घटा देते 0 हो जाता। उसी तरह 7 चौक 28, 28 में 28 घटाते तो ये भी 0 हो जाता। और 7 दूनी 14, यहाँ भी 14 है और यहाँ भी 14 आ रहा है तो घटा देते तो क्या हो जाता है 0। तो ये मेरा जो मेरा पूरा लाइन क्या हो जाता है 0 हो जाता। और किसी भी डिटर्मिनेंट में एक लाइन 0 हो जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है, क्योंकि इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0 और इसके लिए भी 0। तो हम लोग वैसे भी बना सकते थे, लेकिन अभी उतना ध्यान नहीं देना है ना। अभी हम लोग को है ना हर एक क्वेश्चन को इस टाइप से बनाना है और आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप नोट करें। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 7 और 8। जो मेरा काम है सॉल्व कर देना। बहुत बच्चों को ऐसा लग रहा होगा, है ना, कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से बहुत ऐसा भी होता है कि प्रैक्टिस बढ़ जाता है, और टीचर के साथ प्रैक्टिस करना वो अलग ही बात है। तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रैक्टिस कर दे रहे हैं। अब आप लोग को लग रहा होगा ये दोनों में कोई एक सॉल्व करे तो आप लोग, है ना, समझ में आ जाएगा, और वैसे भी आपको पहले ही समझ में आ गया है, सारा क्वेश्चन वैसे ही बन रहा है, लेकिन फिर भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। सबसे पहले 7 है ना, 7 और 8 कोई भी एक हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले हम लोग मानेंगे लेट डेल्टा इक्वल टू 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 -4 1 3 5 -2 1। अब हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, है ना, साइन कन्वेंशन देंगे, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। सबसे पहले हम बताए थे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स में प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट चलता है। अब अगर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ें, थोड़ा सा आगे बढ़ें, तो सबसे पहले 3 को लिखा जाएगा, इसके बाद नंबर को डिलीट किया जाएगा। लेकिन पहले, है ना, पहले जिसके सीधा में हम लोग डिलीट करने जा रहे हैं, पहले वो नंबर को पहले लिख लें आगे साइड, इसके बाद डिलीट करना है। तो पहले आप 3 लिखें, 3 लिखने के बाद क्या साइन है, प्लस। आप नंबर लिख चुके हैं। अब नंबर लिखने के बाद ये बताता है कि नंबर बताता है कि अब हम कहाँ डिलीट करना है, किसके सीधे में डिलीट करना है। तो जब 3 लिख दिए तो अब 3 के सीधा में डिलीट करेंगे तो बच जाएगा 1 3 -2 1, ये चीज़ आपका बच जाएगा। उसी तरह हम लोग -4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -4। उसी तरह 3 है ना, 3 लिखने के बाद 3 का साइन क्या था, प्लस। उसी तरह -4 हम लोग लिख दिए। लेकिन आप या कंफ्यूज ना हो कि अगर -4 है, पहले से -4 है और साइन कन्वेंशन एक माइनस और ले आया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जैसा कि यहाँ भी है ना, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस पहले से है और साइन कन्वेंशन से एक माइनस और आ रहा है, तो माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा। ये ना कि -4 लें, ये गलत हो जाएगा। अगर 3 है, अगर 3 के पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो प्लस और प्लस प्लस ही रहा। लेकिन यहाँ माइनस पहले से है, नंबर के साथ है, और अगर साइन कन्वेंशन से साइन के अनुसार अगर एक माइनस आ रहा है तो उसको हम लोग को ले लेना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। तो माइनस वो पहले से क्यों ना कुछ हो, लेकिन साइन कन्वेंशन लेते हुए चलना है। तो माइनस और एक माइनस और आ गया तो प्लस हो गया, है ना, +4। अब 4 के सीधे में डिलीट कर देना है, 4 के सीधे में डिलीट कर देना है, तो बच जाएगा 1 2 1 2 -2 1, ये चीज़ बच जाएगा। उसी तरह 5 का अगर बात करें तो 5 के ऊपर में कौन सा साइन है, प्लस, तो आप प्लस लें,
है ना, आप क्या लें, प्लस लें। एक लड़का बोल रहा है नहीं सर कि यहाँ पे प्लस है और प्लस प्लस, तो प्लस 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 ही होगा, है ना। जैसे यहाँ माइनस और माइनस मिलाने के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है उस पर ध्यान देना है, तो प्लस और प्लस प्लस ही होगा। अब 5 के सीधा में हम लोग नंबर को डिलीट करेंगे तो 5 के सीधा इधर और इधर डिलीट हो जाएगा, तो 1 2 1 3 1 2 1 3 ये चीज़ बचा। इसके बाद है ना, मेरे को विश्वास है कि आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन आप देखते जाएं। पहले इधर से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 1। पहले हम लोग किधर से गुना करेंगे, इधर से 1, और 3 दूनी 6, ये -6 अपना आया हुआ है ना, तो 1 आ गया और इधर हो गया 3 दूनी 6 -6, ये 3 दूनी 6 -6, ये तो अपना भी है। लेकिन हम बोले थे कि जब आप इधर से गुना कीजिएगा तो एक माइनस और लेना है, तो माइनस पहले से आया हुआ है ना, 3 दूनी 6 ये अपने से आया हुआ है। और हम बोले थे जब भी इधर से गुना कीजिएगा तो एक माइनस हम लोग लगाते हैं एक्स्ट्रा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। उसी तरह 4 इधर से गुना करेंगे तो 1, और 2 दूनी 4, वो भी कौन सा 4, -4, ये कौन सा 4, -4। लेकिन हम बोले थे 1 और इधर से आया -4, लेकिन हम बोले थे कि जब भी इधर से गुना करते हैं तो एक माइनस अपने से लेते हैं, तो माइनस पहले से आया हुआ है, और इधर से जब गुना करेंगे तो उसके पहले एक माइनस लेते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। आप ये समझने का कोशिश करें, है ना। 1 हो गया और 2 दूनी, है ना, हम बोले थे इधर से जब गुना 1 हो गया, 2 दूनी -4, ये तो माइनस हम दे नहीं रहे बल्कि वो खुद से, है ना, खुद आ रहा है। लेकिन हम बोले थे जब भी इधर से गुना करते हैं तो उसके पहले एक माइनस देते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब ये हो जाएगा 5, और ये इधर से गुना करेंगे 3, और इधर से गुना करेंगे तो 2। लेकिन हम लोग इधर से गुना करते हैं, इधर से गुना करते हैं तो उसके पहले क्या देते हैं, माइनस। तो यहाँ देखिए माइनस देना पड़ा, लेकिन यहाँ माइनस पहले से था और माइनस दे के प्लस हो गया। यहाँ पे हम गुना किए, हम यहाँ पे गुना किए तो सिर्फ 2 आया, लेकिन हम लोग इधर से गुना करेंगे तो उसके लिए क्या देते हैं, माइनस। तो ये चीज़ हो गया, तो डेल्टा इक्वल टू हो गया 3 गुना 7, 4 गुना 5, और 5 गुना 3 में 2 जाएगा 1, तो डेल्टा इक्वल टू 21, 20, 5, तो ये हो जाएगा, है ना, 46 ये मेरा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12। और आप लोग को क्वेश्चन देखने से लगा होगा कि जो 4 नंबर क्वेश्चन 1 से 8 तक जो बनाए हुए हैं सब सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। और हम इसलिए क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं आप लोग को ताकि आप लोग को लगे नहीं, है ना, कि गैप, है ना, गैप कर दिया जा रहा है या क्वेश्चन को, है ना, छोड़ दिया जा रहा है, ऐसा ना लगे। और आप लोग को लगे हम बार बार दिखा रहे हैं क्वेश्चन लिख लिख के, ताकि आप लोग को लगे कि क्वेश्चन सच में सेम टाइप था, इसीलिए छोड़ा गया है। और हमको लगता है कि हम इसको बताने लगे तो आप खुद बोर हो जाइएगा कि एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार करवा रहा है। लेकिन फिर भी मेरा काम है अपना, है ना, ईमानदारी से अपना काम को करना। आप लोग को लग रहा होगा कि ये प्लस माइनस प्लस ऐसे करके तोड़ते हैं, प्लस माइनस प्लस ऐसे करके ये भी टूटेगा, प्लस माइनस प्लस करके ए भी डिटर्मिनेंट्स टूटेगा। अब बात रहा 12 नंबर, तो किसी लड़का को लग रहा है कि नहीं सर ये थोड़ा डिफरेंट है। नहीं, ये सिर्फ क्या किया है, ए डिटर्मिनेंट में क्वेश्चन दे दिया है, इसीलिए हम लोग इसको क्या मान लेंगे, डेल्टा। लेकिन ये मैट्रिसेस में दिया है, क्या दिया हुआ है, मैट्रिसेस में दिया है, क्या दिया हुआ है, मैट्रिसेस में। तो हम इसको सॉल्व कर ही देते हैं। हमको उम्मीद है कि क्वेश्चन तो सेम ही है, ये भी क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा खाली मैट्रिक्स में लिखा हुआ है, बस हम इसको दिखा दे रहे हैं। बाकी तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, प्लस माइनस प्लस, एक को लिखो फिर डिलीट करो, फिर एक को लिखो फिर डिलीट करो, फिर -2 को लिखो फिर डिलीट करो, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो हम, है ना, 12 नंबर कर दे रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग को लग रहा अलग है, लेकिन अलग नहीं है। बताते क्या है ना, दिया हुआ है a इक्वल टू 1 2 5 1 2 5 1 2 5 1 1 4 -2 -3 -9, ए दिया हुआ है ए। लेकिन हाँ, हम बताए थे डिटर्मिनेंट्स को, है ना, कभी कभी डेल्टा से डिनोट करते हैं, कभी कभी ए का डिटर्मिनेंट से डिनोट करते हैं, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस टर्म में दिया हुआ है। अगर सीधा लाइन से दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है। अगर सीधा लाइन को क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट, जो डायरेक्ट हम लोग डेल्टा से डिनोट करेंगे। लेकिन
ए जो दिया हुआ है, ए जो बक्सा दिया हुआ है, ए मैट्रिसेस दिया हुआ है, अभी डिटर्मिनांट नहीं दिया हुआ है ना। तो ए जब अगर सीधा लाइन दिया हुआ रहता, तो सीधा लाइन दिया हुआ रहता तो ए ना मान के डिटर्मिनांट ए माना जाता। तो मेरा कहने का मतलब ए है कि अगर सीधा लाइन दिया है तो डेल्टा मान सकते हैं, या तो ए का डिटर्मिनांट भी मान सकते हैं। तो मैं लेकिन यहाँ पे जो हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ए मैट्रिसेस में है, ए क्या है, मैट्रिसेस में है, तो इसलिए इसका क्या दिया है, ए में दिया हुआ है। लेकिन हाँ, अगर इसका हम लोग है ना, अगर ए सीधा लाइन अगर हम लोग बनाएंगे, इसको सीधा लाइन बनाएंगे, तो ए में भी सीधा लाइन देना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था, अभी जब तक ये मैट्रिसेस है तब तक इसका नाम ए है, क्योंकि ए मैट्रिसेस का, देखो मैट्रिसेस का बक्सा है, तब तक इसका नाम ए है। लेकिन अगर ए का नाम ए डिटर्मिनांट कर दिया जाए, ए का नाम क्या कर दिया जाए, ए का डिटर्मिनांट कर दिया जाए, तो 1 2 5 1 1 4 -2 -3 -9 ई भी डिटर्मिनांट में आ जाएगा। तो ए बक्सा मैट्रिसेस में था इसलिए ए लिखा, लेकिन कोई मैट्रिसेस वाला बक्सा को हम लोग, ए बक्सा को हम लोग अगर सीधा लाइन से कर दे तो ये डिटर्मिनांट बन जाएगा। और जब इधर डिटर्मिनांट बन जाएगा तो ए ना हो के बल्कि ए का सीधा लाइन हो जाएगा। तो जब तक अगर ए ऐसा लाइन है, जब मैट्रिसेस वाला लाइन है, तब तक हम लोग ए मानते हैं। लेकिन ए थोड़ा है ना, ए जब लाइन थोड़ा कर्व है, और एक कर्व लाइन को अगर हम लोग सीधा लाइन करेंगे, और सीधा लाइन मतलब डिटर्मिनांट जब बनाएंगे, तो यहाँ ए पे भी डिटर्मिनांट हो जाएगा। मतलब साफ साफ कहना था कि अगर मैट्रिसेस है तब तक ए है, अगर हम इसको, इस लाइन को अगर सीधा लाइन कर दें, तब ए ना बल्कि ए डिटर्मिनांट हो जाएगा। तो इस मैट्रिसेस को हम लोग कहाँ बदलनी है, डिटर्मिनांट में, डिटर्मिनांट वाला बक्सा में बदलनी है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे प्लस माइनस प्लस, तो ये डिटर्मिनांट क्या निकल जाएगा। तो सर बहुत लड़का का कहना है सर कि आप डेल्टा मानते थे सर, यहाँ पे क्या, यहाँ पे डेल्टा क्यों नहीं माने, क्योंकि यहाँ है ना, यहाँ पे पहले से नेमिंग किया हुआ है, पहले से वो बोल रहा है कि ए माने, तो हमको ए ना मान के, है ना, ए जब पहले से दिया हुआ है तो हम डेल्टा ना मान के ए ही मानना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, जहाँ पे नेमिंग नहीं दिया हुआ रहता है वहाँ हम लोग डेल्टा मानते हैं, लेकिन जहाँ पे वो खुद से नेम कर दिया है, ए दे दिया है, तो वहाँ पे डेल्टा नहीं बल्कि डिटर्मिनांट को, है ना, डिटर्मिनांट को डेल्टा नहीं, ए जब दिया है तो ए डिटर्मिनांट मानते हैं। तो हम बोले थे डेल्टा बोलो चाहे ए डिटर्मिनांट बोलो, बात बराबर है। लेकिन डेल्टा तब मानते हैं जब नेम नहीं दिया है, कुछ नाम लिख के नहीं दिया हुआ है। लेकिन अगर कुछ नेमिंग करके दिया है, जैसे ए दिया हुआ है, तो ए को हम लोग अगर डिटर्मिनांट में चेंज करेंगे तो डेल्टा नहीं बल्कि ए डिटर्मिनांट लिखा जाएगा। जब नेमिंग नहीं रहेगा तो डेल्टा मानेंगे, अगर नेम कर दिया है तो, है ना, नेम कर दिया है तो डिटर्मिनांट को डेल्टा नहीं बल्कि ए का डिटर्मिनांट ऐसे मानते हैं। अब हम लोग अगर बात करें तो ए डिटर्मिनांट कैसे निकल जाएगा, पहले हम लोग याद कर, 1 लेंगे 1 लेंगे 1 लेंगे 1 लेंगे, और 1 के सीधा में नंबर को डिलीट करते थे, याद कर, 1 के सीधा में डिलीट करते थे, तो 1 4 3 -9 ए हो गया। उसी तरह 1 का जब काम हो गया, इसके बाद किसका काम होगा, 1 का, लेकिन साइन क्या, माइनस, तो पहले नंबर को लिखते हैं, पहले नंबर को लिखते हैं, इसके बाद उसके सीधा में जो भी नंबर है उसको डिलीट करेंगे, 1 के सीधा हम डिलीट करेंगे तो बच जाएगा, है ना, बच जाएगा 2 5 2 5 -3 -9, ये चीज़ बच जाएगा। 1 लिखो, 1 लिखने के बाद 1 के सीधा हम डिलीट, पहले नंबर को लिखो, नंबर लिखने के बाद डिलीट करेंगे। उसी तरह डिलीट नहीं, पहले -2 लिखा जाएगा। अब कोई लड़का बोल रहा है सर माइनस है और ऊपर में प्लस साइन दिया है तो प्लस ना लेना पड़ेगा, नहीं, माइनस और प्लस मिल के माइनस होता है, माइनस प्लस मिल के माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या था, प्लस है, तो प्लस माइनस मिल के माइनस, माइनस प्लस मिल के माइनस, और यहाँ पे क्या है, प्लस, तो प्लस प्लस मिल के प्लस। तो ये दोनों का रिजल्ट जो आएगा वो साइन दिया जाता है, नहीं कि, है ना, माइनस के बदले में प्लस नहीं दिया जाता है, बल्कि ये दोनों का रिजल्ट देखो, माइनस और प्लस मिलके क्या देगा, माइनस, तो माइनस वाला साइन लेंगे, रिजल्ट देखा जाता है। अब -2 को कट कर देंगे, -2 के सीधा में कट कर देंगे तो बच जाएगा 2 5 2 5 1 4 2 5 1 4। अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा 1, तो इधर से जब गुना करेंगे तो पहले -9
पहले इधर से गुना करेंगे -9, इधर से जब गुना करेंगे तो -12, जब इधर से गुना करेंगे तो -12, लेकिन ये माइनस तो खुद का है, लेकिन इधर से जब गुना करेंगे और एक माइनस पहले से आया हुआ है और इधर से जब हम लोग गुना करते हैं तो एक माइनस अपने से देते हैं, तो माइनस और माइनस प्लस। इसी तरह -1, तो पहले इधर से गुना करेंगे 9 दूनी 18, और इधर से जब गुना करेंगे तो 5 तिया 15 मतलब -15, तो 9 दूनी 18 -18, 5 तिया 15 -15, लेकिन जब हम लोग इधर से गुना करते हैं तो उसके पहले माइनस देते हैं, तो एक माइनस तो खुद का आया हुआ है और इधर से गुना करेंगे तो एक माइनस और देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो -2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इधर से जब गुना करेंगे तो 5, लेकिन जब भी इधर से उल्टा गुना करते हैं तो आगे क्या लगाते हैं माइनस, तो यहाँ माइनस आ रहा था और एक माइनस उल्टा में क्या करते हैं एक माइनस और देते हैं, तो क्या हो गया प्लस। तो 12 में 9 जाएगा है ना, ये 3 बच जाएगा, -1 गुना 1 और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं तो गुना है, तो 15 और 18 में ये -3 हो जाएगा, ये -2 और ब्रैकेट के बीच में क्या है गुना है, तो 8 में 5 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 3, माइनस माइनस प्लस है ना, माइनस माइनस प्लस, एक गुना वाला कंप्लीट, और माइनस है ना, एक कितना हो जाएगा 6, ये मेरा कितना हो जाएगा 6, ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा कितना हो जाएगा 3, माइनस माइनस प्लस 3 माइनस ये 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, तो 3 3 6 -6, तो ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गया मेरा 0 आंसर। आप नोट कर लें, इसी तरह आप इसको प्लस माइनस प्लस करके सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 4 का एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 13 नंबर, और हमको लगता है क्वेश्चन देखने से आप लोग को पता चल रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 1 का 9 और 10, आपको याद आ रहा होगा। हम बताते हैं क्वेश्चन क्या था 9 10 का, ऐसा था a = 1 4 2 1 4 2 2, इस टाइप का सवाल था, और है ना सॉर्ट आउट करना था, प्रूव करना था, दिखाना था कि 2a = 4a, आपको याद आ गया होगा कुछ कुछ। ये मेरा पहला का 9 नंबर क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन का 9 नंबर, और ये जो है ना 4 नंबर का 13 नंबर क्वेश्चन है। तो ये ऐसा सवाल हम लोग किए हुए थे और सेम क्वेश्चन यही है ना, और हम लोग जो सॉल्व करेंगे अभी, तो आप लोग को बताया गया था कि ए ऑर्डर 2 का है, 2 रो 2 कॉलम, मतलब रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। तो इस केसेस में बताए थे कि एन का वैल्यू 2 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग का जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 रो 2 रो 3 रो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, मतलब 3 रो 3 कॉलम, तो यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम है इसलिए एन 2 लिए, यहाँ पे 3 रो है और 3 कॉलम है इसलिए एन का वैल्यू 3 लिया जाएगा, बस यही डिफरेंस है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना, सेम क्वेश्चन है 1 जैसा ही है, लेकिन फिर भी हम सॉल्व कर रहे हैं ताकि आप लोग को प्रैक्टिस हो जाए और आप लोग है ना दोबारा सीख जाएं। तो मेरा कहने का मतलब है सबसे पहले एन का वैल्यू 3 होगा, ये बात तो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कि 3 रो है ना, 3 रो 1 2 3 1 2 3 3 कॉलम, तो 3 रो 3 कॉलम को हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं एन का वैल्यू 3, ये नहीं कि 3 रो गुने 3 कॉलम, ऐसा नहीं, 3 है ना ऐसा नहीं लिखना है। तो 3 रो 3 कॉलम रहेगा तो उसको शॉर्ट में लिखा जा रहा है ना, डायरेक्ट लिखते हैं 3। 2 रो 2 कॉलम होगा तो डायरेक्ट उसको हम लोग 2 बात करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन में जो था, जो अभी हम दिखाएं, उसमें 2 रो 2 कॉलम का सवाल था इसलिए वहाँ 2 लिखे, लेकिन यहाँ 3 रो 3 कॉलम का बात है इसलिए 3 लिखे। अब याद कर, है ना, एक क्वेश्चन बनाने के लिए एक फॉर्मूला था, है ना, जो हमको याद है, प्रॉपर्टी नंबर 8, है ना, और जो 1 नंबर जब हम लोग बना रहे थे, जो इसका हम लोग प्रॉपर्टी 8 का ही यूज किए थे। तो आप है ना ये थोड़ा ध्यान दें। तो सबसे पहले फ्रॉम LHS से हमको प्रूव करना है ना, LHS से प्रूव करना है, जो कि RHS लाना है। तो सबसे पहले एक फार्मूला बताया गया था 3a का डिटर्मिनेंट, तो बगल में हम लोग लिखते हैं KA का डिटर्मिनेंट, जो प्रॉपर्टी नंबर है ना, जो प्रॉपर्टी जो बताया गया था डिटर्मिनेंट का, वो था 8 नंबर प्रॉपर्टी, कि
कि डिटर्मिनेंट के अंदर के और ए जब दोनों है, दो नंबर है, तो जब भी कांस्टेंट डिटर्मिनेंट से निकलता है, जब कांस्टेंट निकलता है तो उसमें डिटर्मिनेंट नहीं बल्कि उसमें एन लेके निकलता है। तो के जब निकलेगा तो एन लेके निकलेगा। अब एक लड़का कहना है सर एन यहाँ कहाँ, एन तो कहीं दिख नहीं रहा है सर, और एन आप कहाँ से ले आए? तो ये आप पिछला वीडियो में जाके पढ़ें, बताया गया था, है ना। और एक क्वेश्चन ना करें जो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि जब भी के निकलेगा तो सच में के का डिटर्मिनेंट निकलना चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट निकलना चाहिए। दोनों में जब डिटर्मिनेंट है तो दोनों में डिटर्मिनेंट लगेगा, लेकिन के को डिटर्मिनेंट ना दे के उसके बदले में एन दिया जाता है, ये बदले में दिया जाता है, फॉर्मूला है ना। तो यहाँ एन नहीं है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि के निकलता तो डिटर्मिनेंट लेके निकलता, लेकिन के डिटर्मिनेंट लेके नहीं बल्कि एन लेके निकला जाता है, उसको डिटर्मिनेंट के बदले एन दिया जाता है। और जब ए निकलेगा तो ए का डिटर्मिनेंट दिया जाता है। और वेयर एन इज ऑर्डर बताया गया था, एन इज ऑर्डर। ऑर्डर मतलब पता है कि जितना रो और कॉलम होगा उसी को ऑर्डर बोलते हैं। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कांस्टेंट में एन देते हैं और ए जो लास्ट बचता है उसमें डिटर्मिनेंट देते हैं, है ना। तो कांस्टेंट में क्या देंगे हम लोग? डिटर्मिनेंट नहीं बल्कि एन देते हैं। तो 3a है, तो यहाँ पे ए कांस्टेंट है कि 3 कांस्टेंट है, तो के जैसा बिहेव कौन कर रहा है? 3। तो यहाँ पे के क्या लेके निकला? एन। तो उसी तरह 3 क्या लेके निकलेगा? एन। डिटर्मिनेंट नहीं, एन लेके निकलेगा। और ए क्या निकलेगा? डिटर्मिनेंट। इस टाइप से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि जो कांस्टेंट होगा उसको डिटर्मिनेंट नहीं, उसके बदले में क्या दिया जाएगा? एन। ए फॉर्मूला होता है। और जो ए निकलेगा उसमें डिटर्मिनेंट देना है। तो सर ए याद रखना पड़ेगा? हाँ, ए आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, कि अगर कांस्टेंट होगा तो डिटर्मिनेंट नहीं बल्कि एन दे के निकालना है, और जब ए होगा तो ए में डिटर्मिनेंट देना है। अब हम लोग बात करें जो कि एन का वैल्यू बताया गया है, क्या है? ऑर्डर है। एन इज ऑर्डर। ऑर्डर मतलब अगर 3 सोया है तो 3 खड़ा है, तो एन का वैल्यू 3 होगा, जो कि ए क्या है? ऑर्डर है। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जितना आएगा उसी को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ पे रो 3 है और कॉलम भी 3 है, इसीलिए एन का वैल्यू क्या लेंगे? 3। अब यहाँ पे 3 का पावर 3, एन का वैल्यू 3, अगर है ना 2 रो 2 कॉलम वाला होता तो एन का वैल्यू 2 बैठाते हैं। अब ए क्या हो गया? डिटर्मिनेंट। तो ये हो गया 27 ए का डिटर्मिनेंट, मतलब 3a डिटर्मिनेंट बराबर ए मेरा प्रूव्ड हो गया। ये मेरे को लाना था। तो मेरा बेसिक क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे जो एग्ज़ाम में जो पूछता है 4 मार्क्स में। अभी तक हम लोग जो चर्चा किए थे वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन से जो हम लोग बात करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है और 4 मार्क्स में पूछता है। अब उस पर हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना है। 1 मार्क्स वाला ख़त्म हो गया, लेकिन एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं कि कांस्टेंट में, है ना, अगर सपोज यहाँ 5a रहता तो जब 3 है तो 3 में n दिया, उसी तरह कांस्टेंट में n दिया जाता है और a में डिटर्मिनेंट। तो उसी तरह, है ना, 3 में n देना है और a में डिटर्मिनेंट देना है, और n का वैल्यू कितना डाल देना है? 3। आप नोट करें।